हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में अगला पार्ट, टाइम एंड वर्क में जो भी फैक्ट होगा हमारा अगला फैक्ट होगा। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताए थे, एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बताया कि ए किसी कार्य को x दिनों में करता है, बी उसी कार्य को y दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। एक फैक्ट हमने बताया और उस फैक्ट के आधार पर कुछ सवाल हमने बताया। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे देता है, कहता है कि ए किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 4 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे टाइप के भी हम लोग देख लेते हैं, फिर अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम लोगों का प्रश्न क्या कह रहा है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए किसी कार्य का, ए किसी कार्य का, ए किसी कार्य का 1/3 भाग, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, 5 दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 1/5 भाग, बी उसी कार्य का, बी उसी कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग 4 दिनों में, 4 दिनों में करता है, 4 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उस कार्य को, उस कार्य को कितने दिनों में, कितने दिनों में, दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 1/5 भाग, बी उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ए का जो एक काम है वह कितने दिनों में करेगा। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, तो ए का एक दिन या ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए का 1/3, ए का 1/3 भाग, ए का 1/3 भाग बराबर 5 दिन। ठीक है, अर्थात ए का एक कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 3 यानी 15। यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ए का एक कार्य क्या है, 15 है। अर्थात ए किसी कार्य को, अर्थात ए किसी कार्य को, किसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 15। ठीक उसी प्रकार अगर हम बी का निकालें, तो बी का 1/5 कार्य, 1/5 कार्य बराबर कितना, 1/5 कार्य बराबर 4। तो सीधा सीधा बी का कार्य कितना हो जाएगा, बी का कार्य बराबर 5 × 20 यानी 5 × 20, यानी बी उसी कार्य को, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, कितने दिनों में, 20 दिनों में करता है। ठीक, बस सीधा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया था। ये किसी कार्य को कार्य का 1/3 भाग
5 दिन में करता है। तो जब किसी कार्य का 1/3 भाग यानी एक कार्य है क्या, मतलब उस कार्य को कितने दिनों में करता है अकेला, तो ए अकेला उसे 15 दिनों में करेगा, बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। ए अकेला 15 दिन में, बी अकेला 20 दिन में। ठीक है, जब इनका कार्य निकल गया तो दोनों मिलकर अर्थात ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा कर सकते हैं या मान लेते हैं, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। 1/15 प्लस 1/20, 15-20 का लस है कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौका 60 और 20 60, यानी लगभग 7/60, अर्थात कार्य उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। 60/7, 7 8 56, 7 8 56, 4 सही 7, यानी दोनों मिलकर 8 सही 4/7 दिनों में उस कार्य को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। दोनों मिलकर उस कार्य को 8 सही 4/7 दिनों में क्या करेंगे, संपन्न करेंगे। क्लियर? या आप चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं इस सवाल को। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मानेंगे, माना उनका जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम मान लेंगे कुल कार्य। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। अब 60 काम को ए अकेले कितने दिन में करता है, ए अकेला ए का कार्य, तो ए अकेला इसको कितने दिनों में करता है, 15 दिन में। तो ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य, ए का 1 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा, 60/15, यानी 15 चौका 60। उसी प्रकार बी का 1 दिन का कार्य, तो 60/20 कितना हो जाएगा, 3। अब दोनों मिलकर यानी दोनों का ए व बी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य, अब दोनों मिलकर जब करेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 3 = 7, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करते हैं, 7 कार्य करते हैं। और टोटल कार्य है कितना, 60, तो टोटल कार्य 60 है और दोनों मिलकर 1 दिन में 7 करते हैं। तो 60 कार्यों को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, 7 कार्यों को कितने दिनों में करेंगे भाई, तो 8 सही 4/7 दिनों में क्या कर देंगे, संपन्न कर देंगे। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, चीज़ें वही हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, बी उसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में करता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे, ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ए जो है किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, तो उस टोटल वर्क को कितने दिनों में करेगा। तो हम करेंगे क्या, ए का 1/3 कार्य बराबर 5, तो एक कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 15, यानी ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। सीधा सीधा ए का हम उस टोटल वर्क को निकालेंगे कि ए उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो ए का 1/3 = 5, यानी ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। तो उस पूरे एक कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो पूरे एक कार्य को करने में किसका गुणा कर देंगे, 3 का, इधर भी दाईं ओर और 3 का बाईं ओर, मतलब यहाँ पर भी 3 का गुणा, यहाँ पर भी 3 का, तो यह 3 से 3 कट जाएगा, 5 × 15। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं या जैसे आपको सुविधा लगे। आप सीधा सीधा पहले एक का कार्य निकालेंगे कि ये उस कार्य को अकेला कितना दिनों में करेगा। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ए अकेला उसे 15 दिन में करेगा। ठीक उसी प्रकार बी का निकालेंगे, तो बी उस कार्य को कितना अकेले दिन में करेगा, अकेले कितने दिनों में करेगा, बी 20 दिनों में। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों का कार्य करने की क्षमता को जोड़ देंगे, 1/15 + 1/20, 15-20 का लसा 60, 60 से अब सॉल्व कर देंगे, 4 + 3 7/60, अर्थात उल्टा कर देंगे, ये उनकी कार्य क्षमता है, दोनों की कार्य क्षमता, लेकिन करेंगे कितने दिनों में, 60/7, कटा देंगे 8 सही 4/7, या मान लेंगे टोटल वर्क कितना है 60। अब टोटल वर्क कैसे मानेंगे, इनकी जो कार्य क्षमता है ना अकेले अकेले करने की, इन्हीं का लसा को हम क्या मान लेंगे, टोटल कार्य, इनके कार्य करने की जो अलग अलग दिनों की संख्या है, इन दोनों को ही, इन दिनों का लसा निकालेंगे और उसे ही टोटल कार्य मान लेंगे। और कार्य मानने के बाद ए का 1 दिन का कार्य निकाल देंगे, ए 1 दिन में 4 काम करता है, बी 1 दिन में 3 काम करता है, दोनों मिलकर 1 दिन में 7 कार्य करते हैं। टोटल कार्य 60 है और दोनों 1 दिन में 7 करते हैं, तो टोटल 60 कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 8 से 4/7। क्लियर? उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, चलिए, इरेज करते हैं। ठीक है, अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। 1 + 1 = 2 + 1 = 3 + 1 = 4 + 1 = 6 + 1 = 8 + 1 = 9 + 1 = 10 + 1 = 11 + 1 = 12 + 1 = 13 + 1 = 14 + 1 = 15 + 1 = 16 + 1 = 17 + 1 = 18 + 1 = 19 + 1 = 20 + 1 = 21 + 1 = 22 + 1 = 23 + 1 = 24 + 1 = 25 + 1 = 26 + 1 = 27 + 1 = 28 + 1 = 29 + 1 = 30 + 1 = 31 + 1 = 32 + 1 = 33 + 1 = 34 + 1 = 35 + 1 = 36 + 1 = 37 + 1 = 38 +
अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है
अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आप उम्मीद करते हैं हम कि आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले फैक्ट की ओर। ठीक है, देखिएगा अगला फैक्ट हमारा कह क्या रहा है। कभी कभी होता क्या है कि 2 या 3 लोग कार्य करते हैं, तो कुछ लोग कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद आते हैं, या कार्य शुरू करने के कुछ दिन बाद कोई ना कोई व्यक्ति उसमें से हट जाता है। जैसे ए व बी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, लेकिन 2-4 दिन कार्य करने के बाद ए जो है उस काम को छोड़कर चला जाता है। या कभी कभी क्या होता है कि ए अकेले किसी कार्य को करता रहता है और 2-4 दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि बी आकर उस कार्य को करने लगता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। अर्थात अगला हमारा फैक्ट होगा, अगला जो हमारा फैक्ट है कह रहा है कि जब कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद, जब कार्य, ध्यान दीजिएगा, जब कार्य शुरू होने के, इसको नोट करके आया, अगले फैक्ट के रूप में हम देखेंगे। जब कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद, जब कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद, शुरू होने के कुछ दिन बाद, जब कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति कार्य छोड़ दे, जब कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति कार्य छोड़ दे, कार्य को छोड़ दे या कोई व्यक्ति शामिल हो जाए, या कोई व्यक्ति कार्य में शामिल हो जाए तो क्या होगा भाई, क्या होगा देखिएगा। ये हम लोगों का फैक्ट है अगला। हमने बताया कि जब कोई कार्य प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद या तो कोई व्यक्ति उस कार्य को छोड़कर चला जाता है, या कोई व्यक्ति उस कार्य को करने के लिए आ जाता है। ठीक है, जैसे ए किसी कार्य को करता है, और ए और बी दोनों, मतलब 2 लोग एक काम को करते हैं, ए व बी एक काम को करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जो है एक कार्य छोड़ के चला जाता है, तो शेष काम को बी अकेला करेगा। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। जैसे एक सवाल ले लेते हैं ताकि चीजें अपने आप समझ में आए। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक सवाल लेते हैं, तब चीजें समझ में आएंगी। ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ओके, मतलब ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में, बी अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं या प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। और 5 दिन बाद एक कार्य छोड़कर
छोड़कर चला जाता है, चला जाता है। ओके, हमने क्या बताया? हमने बताया कि ए व बी किसी कार्य को शुरू करते हैं, ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य बी अकेला कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ए व बी दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर क्या करता है? चला जाता है, कार्य छोड़कर चला जाता है। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ शेष कार्य है उसको बी अकेला करता है, तो अकेला उसे मतलब अकेला भी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले सिंपल इन दोनों की अलग अलग कार्य क्षमता निकालेंगे। कार्य क्षमता कहने का मतलब टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क को मान लें। इनकी जो अलग अलग दिनों की संख्या दी हुई है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तो इन्हीं संख्याओं के आधार पर हम लॉसा ले लेंगे और उसी को टोटल वर्क मान लेंगे। तो मान लेंगे माना टोटल वर्क बराबर 60। टोटल वर्क बराबर कितना भाई? 60। ठीक है, अब टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क कितना है? 60। जब टोटल वर्क 60 है तो ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य क्या होगा? ए का एक दिन का कार्य। ठीक, अब 60 काम को ए अकेले कितने दिन में करता है? 20। तो एक दिन में कितना करेगा भाई? एक दिन में कितना करेगा? तो 60/20 यानी कितने दिन में? 3 दिन में। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य बराबर, तो टोटल काम 60 कामों को कितने दिन में करेगा? 30। तो एक दिन में कितना करेगा? 2 कार्य, यानी बी की कार्य क्षमता 2 और ए की कार्य क्षमता 3। इसकी कार्य क्षमता 3 और इसकी कार्य क्षमता 2। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं, दोनों मिलकर कार्य को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। मान लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं। मान लेते हैं यह कोई कार्य है और इस कार्य को, यह टोटल कार्य है, तो टोटल कार्य कितना है? 60। टोटल कार्य कितना है? 60। ये हमारा 60 कार्य है, 60 क्या है? कार्य है। ओके, अब कह रहा है कि यह एक कार्य है, इस कार्य टोटल कार्य कितना है? 60। इसको ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद यानी यहाँ पर ए भी था और बी भी था, दोनों मिलकर करते हैं। कितना दिन करते हैं? 5 दिन। कितना दिन करते हैं भाई? 5 दिन। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन करते हैं? 5 दिन करते हैं। अब दोनों जब 5 दिन करते हैं तो दोनों की कार्य क्षमता जब शामिल होगी, ए का कार्य एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2, यानी ए और बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर क्या होगा? तो 3 + 2 अर्थात 5। ए और बी के एक दिन का कार्य क्या है भाई? 5 है, और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 5 दिन। तो 5 × 5 अर्थात 25 कार्य करते हैं। कितना कार्य करते हैं? 25। और टोटल कार्य है कितना? 60। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और दोनों का एक दिन का कार्य कितना है? 5। एक दिन दोनों मिलकर 5 काम करते हैं और वह दोनों लगातार 5 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं और एक दिन में 5 काम करते हैं। अर्थात जब एक दिन में 5 काम करते हैं और 5 दिन लगातार करते हैं, मतलब साथ में काम करते हैं, तो टोटल कितना काम करेंगे? तो 5 × 5 यानी 25 कार्य करेंगे। कितना कार्य करेंगे? 25। तो टोटल कार्य 60 है,
अब 60 में से जब 25 घटाएंगे तो कार्य कितना बचेगा, कितना कार्य बचेगा भाई? तो 60 में से 25 घटा देंगे यानी 5 और 3, 35 हो जाएगा। मतलब 0 में से 5 गया 5, इधर बचा 5, 5 में से 2 गया 3, 35 कार्य बचा। कितना कार्य बचा? 35। अब इस 35 कार्य को कौन कर रहा है? 35 कार्य को बी अकेले कर रहा है। 35 कार्य को बी क्या कर रहा है? अकेले कर रहा है। अब बी का एक दिन का कार्य कितना है? बी का एक दिन का कार्य मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम, और उसे करना कितना है? 35। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, और उसे करना कितना है? 35। जब वह 35 कार्य करेगा तो उसे कितना दिन लगेगा? एक दिन में 2 काम करता है, 35 कार्य करना है, यानी सीधा हो जाएगा 35 बटा के 2, यानी 17 सही 1 बटा 2 दिन, 17 सही 1 बटा 2 दिन। यानी बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा भाई? 35 बटा 2 अर्थात 17 दूना के 34, एक 35 बटा 2 दिनों में क्या करेगा? उस कार्य को अकेले संपन्न करेगा। अकेले मतलब यह 5 दिन को छोड़कर उसे 17 सही 1 बटा 2 दिन और लगेंगे। इस 5 दिन को छोड़कर बी को 17 सही 1 बटा 2 दिन और लगेंगे, तब जाकर वह कार्य क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा हमने क्या बताया। हमारा सवाल क्या रहा है? सवाल कह रहा है ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को प्रारंभ करते हैं। कोई कार्य है जिसको ए अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में करता है, तो दोनों लोग मिलते हैं और मिलकर उस कार्य को करने को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, लेकिन कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। एक को कोई काम आ जाता है, उसका तबीयत खराब हो जाती है, वो काम छोड़कर क्या कर देता है? चला जाता है। अब बचता है बी अकेला। तो कह रहे हैं कि बी अकेले उसे कितने दिनों में करेगा? तो शेष कार्य बी अकेले कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो ए अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में करता है। इन दिनों की संख्या के आधार पर हम मान लेंगे कि टोटल वर्क कितना है? 60। अर्थात दिनों के आधार पर हम उनका लॉसा निकालेंगे और उसी लॉसा को मान लेंगे कि यही टोटल क्या है? कार्य है। माना टोटल वर्क 60। ठीक है, अब जब 60 टोटल वर्क है तो ए का एक दिन का कार्य, तो टोटल वर्क 60 है। अब 20 दिन में एक उसे संपन्न कर देता है, मतलब 60 काम को ए अकेले 20 दिन में समाप्त कर देता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? टोटल काम 60, 20 दिन में समाप्त करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3, यानी 60 बटा के 20, यानी 20 तिहाई 60। अर्थात ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तभी तो 20 दिन में 60 काम कर देता है। ठीक, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3। इसको लिख देते हैं 3 कार्य। एक दिन में कितना करता है? 3 कार्य। उसी प्रकार बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। बी एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है, अब जब दोनों लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? 5। दोनों के एक दिन का कार्य कितना होगा? 5, यानी दोनों के एक दिन का कार्य कितना है? 5। ए का एक दिन का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य 2। जब दोनों जुड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 5, और टोटल काम है कितना? 60। ठीक है, लेकिन कंडीशन है, तो हमने मान लिया कि माना हमारा जो टोटल वर्क है यह कितना है? 60 दिनों का है। तो हमने एक कॉलम खींच लिया, एक डायग्राम खींच लिया कि यहाँ से यहाँ तक 60 दिनों का कार्य है। फिर हमने बताया कि ए और बी 5 दिन एक साथ काम करते हैं। ए और बी 5 दिन एक साथ काम करते हैं। तो अब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, और 5 दिन एक साथ करते हैं, तो कितना टोटल वर्क कितना करेंगे 5 दिन में? 5 गुणे 5, यानी एक दिन का काम उनका 5 है। एक दिन का कार्य कितना है? 5 है, और 5 दिन साथ में करते हैं तो एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 5 एक दिन में किए, 5 अगले दिन किए, 5 उसके अगले दिन, 5 उसके अगले दिन, और लास्ट में 5, यानी 5 धन 5 धन 5 15, 5 धन 20 5 25, यानी 5 25। 5 गुणे 5 कर देंगे 25 कार्य, यानी ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में 25 काम करते हैं। टोटल 60 काम है, 5 दिन में 25 काम हो गया, तो 60 में से 25 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 60 में से 25 घटाएंगे तो 35 कार्य बचेगा। 5 दिन बाद ए चला गया तो बचा कौन? बी अकेला बच गया, और कार्य कितना बच गया? 35। बी तो अकेला बचा, ए चला गया, अब बी अकेला बचा बेचारा, और इसके ऊपर कितना कार्य बचा? 35। अब बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 2।
बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 35 काम को कितने दिनों में करेगा, तो 35/2 यानी 17 सही 1/2 दिन में। ठीक है, यानी बी अकेले उस कार्य को 17 सही 1/2 दिन में करेगा। उसके जाने के बाद अगर टोटल वर्क दिन पूछे कि इस कार्य को समाप्त करने में, यानी 60 काम को समाप्त करने में कुल कितना समय लगा, कुल कितना समय लगा, तो 17 सही 1/2 प्लस 5 यानी 7 5 12 यानी 22 सही 1/2 दिन में टोटल वर्क क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, 2-4 सवाल लगाएंगे, चीजें खुद ब खुद अपने आप क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इरेज करें इसे। देखिएगा अगला सवाल, हटाएं इसे, चलिए हटाते हैं। हमारा पॉइंट यही रहेगा, फैक्ट यही रहेगा, इसी के आधार पर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा इस बार क्या करते हैं, 3 लोगों को रखते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 15 20 30 दिनों में करते हैं। 3 लोगों को रखते हैं और बारी बारी से हटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा सवाल है, ए कामा बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 20 व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तीनों मिलकर कार्य को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। किंतु 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। ओके, कहने का मतलब ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 20 दिन व 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। 4 दिन तीनों एक साथ काम करते हैं और 4 दिन बाद एक कार्य को छोड़ देता है और उसके अगले 2 दिन बाद उसके 2 दिन बाद सी भी कार्य छोड़ देता है। ओके, मतलब 4 दिन तीनों साथ में काम करते हैं, ए चला जाता है और ए के जाने के 2 दिन बाद, मतलब जब ए चला गया उसके 2 दिन बाद सी भी क्या करता है, कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, सी भी उस कार्य को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो शेष कार्य पहला प्रश्न, इसमें 2-3 प्रश्न बना देते हैं। पहला, शेष कार्य एक मिनट, सी ना करके बी कर देते हैं। बी उस कार्य को छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में करेगा। पहला सवाल, तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में करेगा। यहाँ पर हमने बी कर दिया,
उसके 2 दिन बाद बी भी क्या करता है, कार्य छोड़ देता है। तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में करेगा। और दूसरा सवाल, कार्य समाप्त होने में, यानी कुल कार्य या कार्य समाप्त होने में, समाप्त होने में कुल कितना समय, कुल कितना समय लगा, यानी टोटल टाइम कितना लगा। ठीक, चलिए देखिएगा, सवाल है कुछ नहीं, बस डाटा थोड़ा सा बड़ा है, इसमें है कुछ नहीं, ध्यान दीजिएगा। ए व बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों अलग अलग एक कार्य को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं तीनों मिलकर एक कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। एक कार्य को करना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने के 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक तीनों साथ में काम करते हैं। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। उसके 2 दिन बाद, मतलब ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी उसे कार्य को क्या कर देता है, छोड़ देता है। सी बेचारा अकेला रह जाता है। तो शेष कार्य सी अकेले कितने दिन में करेगा, मतलब बचा हुआ जो कार्य है उसको सी कितने दिनों में करेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कार्य को समाप्त होने में, मतलब टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, सेम कंडीशन जैसे हमने पीछे लगाया उसी के आधार पर लगाएंगे। देखिएगा, मान लेते हैं इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर टोटल वर्क निकालेंगे। तो माना कुल कार्य बराबर, कुल कार्य कितना होगा, 10, 20, 30 का लसर 20 हैं 60, यानी कुल वर्क कितना हो गया 60। कितना हो गया भाई, 60। ठीक है, अब ए का एक दिन की कार्य क्षमता, मतलब ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा या कितना कार्य करता है, बी अकेले कितना कार्य करता है, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क 60 है। और ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देता है, 10 दिन। तो 60 कामों को 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 बटा के 10 अर्थात 6 दिन। 6 कार्य करेगा एक दिन में, कितना कार्य करेगा, 6 कार्य करेगा। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य, बी उस कार्य को यानी 60 कामों को कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो एक दिन में कितना करेगा, 20 × 60, यानी इसका एक दिन का 3 कार्य है। सी का एक दिन का कार्य कितना होगा भाई, टोटल वर्क 60, 30 दिनों में संपन्न कर देता है। 30 गुना के 60, यानी 2 कार्य। ठीक, ए का एक दिन का कार्य 6 है, बी का एक दिन का कार्य 3 है, सी का एक दिन का कार्य 2 है। तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, ए प्लस बी प्लस सी अर्थात 6 + 3 + 2, यानी टोटल कितना है, तीनों का 6 × 3 = 2, 11। तीनों अगर एक साथ एक दिन कार्य करते हैं तो 11 काम करते हैं। कितने काम करते हैं, 11। ठीक है, टोटल वर्क है कितना, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टोटल वर्क 60 है। टोटल वर्क कितना है, हो गया। ठीक है, कुल कार्य कितना है, 60 कार्य है। यह डायग्राम इसलिए ताकि चीजें स्पष्ट रहें। ओके, अब यहां से यहां तक कुल 60 कार्य है। 5 दिन तक, कितना दिन, 4 दिन, 4 दिन तक तीनों काम करते हैं। ए भी होता है, बी भी होता है और सी भी होता है। 4 दिन तक तीनों काम करते हैं। तो 4 दिन तक जब तीनों काम करते हैं तो तीनों का एक दिन का कार्य, तीनों का एक दिन का कार्य कितना है, 11। एक दिन का काम कितना है, 11। और 4 दिन काम करते हैं, कितने दिन, 4 दिन। तो तीनों मिलकर एक दिन में 11 कार्य करते हैं और 4 दिन करते हैं, तो 11 × 4, 11 × 4 अर्थात कितना काम करेंगे, 44। 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 44 काम कर देंगे। तो बचा शेष कितना कार्य भाई, बचा शेष। अब फिर कहता है कि इसके बाद ये चला जाता है, तो बचता कौन कौन है, बी प्लस सी। और बी प्लस सी कितने काम करते हैं, 2 दिन। कितने दिन कार्य करते हैं, 2 दिन। तो जब 4 दिन तीनों करते हैं तो 4 दिन में कितना काम होता है, 44। तो शेष कार्य कितना बचा, 60। अब 60 में से 44 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 44 घटाएंगे
तो 0 में से 4 गया 6, अब इधर गया 5 में से 4 गया 1, 16, यानी 60 में से 44 घटाएंगे तो 16 बचेगा। कितना बचेगा? 16। ठीक है, अब 16 कार्य, या ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा अब यहाँ पर तो तीनों का कार्य है, तीनों का एक दिन का कार्य है 11। लास्ट में करें कि 2 दिन बी और सी करते हैं, तो बी का एक दिन का कार्य 3, सी का एक दिन का कार्य 2, तो बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है? 3 2 5, यानी बी प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है? 5। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में कितना काम करेंगे भाई? 2 दिन में, यहाँ पर लिखते हैं, 2 दिन में यह कितना कार्य करेंगे? एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे? तो 5 गुणे 2 बराबर 10 कार्य। कितना कार्य करेंगे? 10। यह दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? 10 कार्य करेंगे। ठीक है, अब बचा शेष कार्य, कौन करेगा? अकेला सी। तो 2 दिन यहाँ काम हुआ, सॉरी 4 दिन यहाँ हुआ, तो 4 दिन में कितना हुआ? 44। 2 दिन यहाँ हुआ, 2 दिन में कितना हुआ? 10। तो 44 में 10 जोड़ देंगे 54। अब 54 को 60 में से घटा लेंगे, 60 में से 54 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो कितना बचेगा? 6। कितना बचा भाई? 6 कार्य। अब 6 कार्य को कौन करेगा? सी करेगा। तो सी का एक दिन का कार्य कितना है? सी का एक दिन का कार्य 2 है। एक दिन में कितना कार्य करता है? 2। तो 6 कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 6/2, यानी 3 दिनों में। कितने दिन में? 3 दिन में। 6 कार्य बचा था। क्यों 6 बचा था? क्योंकि 4 दिन ए बी और सी तीनों करते हैं। जब 4 दिन ए बी सी करते हैं तो ए बी सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है? एक दिन का कार्य इनका है 11। कितना है? 11। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 5। बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 5। जब ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं और यह तीनों एक दिन में 11 काम करते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना करेंगे? 11 चौक 44, यानी 44 कार्य करेंगे। फिर कह रहे हैं कि बी और सी 2 दिन करते हैं, बी और सी 2 दिन करते हैं, तो बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है? 5। 2 दिन में कितना करेंगे? 10। तो यहाँ पर 44 कार्य, यहाँ पर 10 कार्य, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल कार्य है कितना? 60। तो 60 में से 10 और 44 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी 54। 60 में से 54 माइनस करेंगे, कितना कार्य बचेगा? 6। अब 6 कार्य को सी अकेले कितने दिनों में करेगा? 3 दिनों में। कैसे? क्योंकि ए सी का अकेला एक दिन, मतलब सी जो है इस कार्य को, सॉरी सी एक दिन में 2 कार्य करता है। सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। और उसे कार्य कितना करना है? 6। जब एक दिन में 2 काम करता है और उसे 6 कार्य करने हैं, तो 6 कार्य को करने में उसे कितना दिन लगेगा? 3 दिन। ठीक है, चलिए अब आते हैं आंसर की ओर। ये तो हमारा पूरा का पूरा हल हुआ। अब पहला प्रश्न, शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में करेगा? तो जब शेष कार्य है, यही शेष कार्य है ना, तो शेष कार्य यानी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका शेष कार्य अकेले 3 दिनों में करेगा। कितने दिनों में? 3। अकेले कितने दिनों में करेगा भाई? शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में? 3 दिनों में। शेष काम यही था ना, कितने दिनों में किया? 3 दिनों में। दूसरा, कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? कुल समय यानी 4 दिन, 2 दिन और 3 दिन। 4 2 6 3 9 दिन। कितना दिन लगा भाई? कुल समय 4 + 2 + 3 अर्थात 9 दिन। कितना दिन लगा? 9 दिन। कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा? 9 दिन। क्लियर? चलिए एक बार फिर से देखते हैं सवाल को, एक बार फिर से देखते हैं। अगर चीजें ना समझ में आई हो तो बताइएगा। एक बार फिर से देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10 20 व 30 दिनों में करते हैं। मतलब ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, सी किसी कार्य को 30 दिनों में करता है। तीनों मिलकर एक कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को करना क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने के 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है। 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन तक तीनों साथ में काम करते हैं। 4 दिन बाद ए चला जाता है। ठीक, फिर ए के जाने के 2 दिन बाद, एक जब चला जाता है तो बचे कितने लोग? बी और सी, यानी 2 लोग बचे। अब वह 2 लोग 2 दिन काम करते हैं और 2 दिन बाद बी भी चला जाता है। 2 दिन बाद बी भी क्या करता है? चला जाता है। तो फिर लास्ट में बचा कौन? सी।
प्रश्न कह रहे हैं सी कार्य को मतलब शेष कार्य सी अकेले कितने दिनों में करेगा। दूसरा, कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इनके टाइम के आधार पर ए का एक दिन का मतलब ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 20 दिनों में करता है, सी उसे 30 दिनों में करता है। इनके कार्य करने की क्षमता के आधार पर इन्हीं से हम लोग लसर लेते हैं। इनके काम करने की क्षमता के आधार पर उसी से हम लेते हैं लसर और उसी को मान लेते हैं कुल कार्य। माना कुल कार्य कितना 60, मान लिया टोटल वर्क कितना है 60 है। जब टोटल वर्क 60 है, ठीक, तो ए 60 कार्य को कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा 6। बी का कुल कार्य 60 है, कितने दिनों में संपन्न कर देता है 20 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा 3। टोटल कार्य 60, सी जो है 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2। ठीक, चलिए मान लिया कि यहां से यहां तक टोटल कार्य कितना है 60, यहां से यहां तक एक काम करना है, टोटल कार्य है कितना 60। अब 4 दिन ए बी और सी तीनों काम करते हैं, 4 दिन ए बी सी तीनों काम करते हैं, तो ए बी सी के एक दिन का कार्य, ए बी सी के एक दिन का कार्य मतलब एक दिन का कार्य 6, एक दिन का कार्य 3, एक दिन का कार्य 2। ए का एक दिन का काम 6 है, बी का एक दिन का काम 3 है, सी का एक दिन का काम 2 है। सबको जोड़ देंगे 6 3 9 2 11, यानी तीनों के एक दिन का कार्य कितना है 11। कितने दिन करते हैं 4, 11 गुणे 4 बराबर 44, यानी 4 दिनों में 44 काम करते हैं। ओके, चलिए आगे करेंगे। उसके बाद 2 दिनों तक बी और सी, 2 दिनों तक बी और सी केवल करते हैं। बी और सी का 2 दिनों का कार्य, तो बी का एक दिन का काम 3, सी का एक दिन का काम 2, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों के एक दिन का काम कितना है 5। बी और सी के एक दिन का कार्य 5, बी और सी के एक दिन का कार्य 5, 2 दिन करते हैं तो कुल कार्य कितना करेंगे 10। एक दिन का 5 काम है, 2 दिन करते हैं तो 10 कार्य करेंगे। अब 44 कार्य यहाँ, 10 कार्य यहाँ, 44 और 10 जोड़ देंगे 54 कार्य हो गया। अब टोटल कार्य 60 था, 54 कार्य हो चुका, 60 कार्य था 54 हो चुका, 60 में से 54 घटा देंगे कितना बचेगा 6। 60 में से 54 घटाएंगे कितना काम बचा 6 काम बचा। अब इस 6 कार्य को मतलब 6 कार्य को या 6 काम को सी अकेले करेगा, तो सी अकेले इसे कितने दिन में करेगा, तो सी का एक दिन का काम 2 है, सी एक दिन में 2 काम करता है, उसे कुल 6 काम करने हैं, तो कितना दिन लगेगा भाई 6/2 अर्थात 3 दिन, यानी सी उसे अकेले कितने दिनों में करेगा 3। कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा, तो कार्य समाप्त होने में 4 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 4 2 6 3 9 अर्थात कुल समय 9 दिन लगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जो भी चीज़ें हमने आपको बताने का प्रयास किया है, वनडे एग्जामों में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, आप लोग इसे एक बार 2 बार जरूर देखिएगा, 2-3 बार रिपीट करेंगे, चीज़ें अपने आप खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएंगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।